सार्फिन पर फिर बिजली गिरने को तैयार। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में एक बार फिर कीमतों में इजाफे का इम्कान। नेपरा की बिजली फी यूनिट 4 रुपये 33 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला महफूज। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। चेयरमैन नेपरा का कोल पावर प्लांट से बिजली की पैदावार में कमी का नोटिस। पावर प्लांट्स का 3 साल ऑडिट कराने का फैसला। बन्नू में बिजली और गैस की लोड शेडिंग, लोग सड़कों पर निकल आए। सैकड़ों अफराद का एहतजाजी मुजाहिरा। मीरानशाह रोड पर धरने की धमकी दे दी। मुजाहिरीन के मुताबिक बिजली ना होने से घरों और मसाजिद में पानी नापैद हो गया। घरों में खवातीन को भी शदीद दुश्वारी का सामना। यहाँ आपको पता हर आदमी, हर पार्टी ये चाहती है एस्टेब्लिशमेंट उसके सर पे हाथ रखे, और एस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला है कि जो मुंतखब हुकूमत है एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ होगी। नवाज शरीफ आता है नहीं आता, दफा बुलाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन लड़ेंगे जी, इमरान खान की क़यादत में इंशाल्लाह अगला इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तूफान खड़ा किया जा रहा है, वो आ रहा है, ये जा रहा है, कुछ नहीं होने वाला। इमरान खान डंके की चोट पर 5 साल पूरे करेंगे। वफाकी वजीर शेख रशीद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। शेख रशीद ने कहा, हर जमात चाहती है एस्टेब्लिशमेंट उनके सर पर हाथ रखे। एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है वो मुंतखब हुकूमत के साथ होगी। मिनी बजट से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, मिनी बजट मंजूर हो जाएगा। 23 मार्च को बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं। राफेल के मुकाबले में जदीद तरीन तैयारा JS-10 फ्लाई पास करेगा। विफाकी दारुल हुकूमत का नया बल्दियाती निज़ाम चैलेंज। बल्दियाती नुमाइंदों ने नए लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, मेयर का बराह रास्त इंतखाब और डिप्टी मेयर्स का ओहदा ख़त्म करना खिलाफ कानून है। अदालत ने सदर पाकिस्तान, दाखिला और क़वानीन के सेक्रेटरियों और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। 11 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2023 की तैयारियां शुरू कर दी। इंतखाबी अमले के तरबियती मॉड्यूल्स का जायजा लेने के लिए अहम इजलास आज तलब। इजलास में तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। इजलास में तरबियत के लिए इस्तेमाल होने वाले मवाद में बेहतरी पर गौर होगा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, भलाई इलाकों में यखबस्ता हवाएं चल पड़ी। कोयटा, कलात और ज़ियारत में पारा -6 रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में धुंध से सर्दी की शिदत में इजाफा। हद निगाह में कमी के बाद कई मकामात पर मोटरवेज को बंद रखना पड़ा। खराब मौसम की वजह से लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, कई परवाजें मनसूख करना पड़ी। उधर कराची में भी सर्दी की शिदत बरकरार। कोयटा से आने वाली हवाएं शहर में दाखिल होने पर दर्जा हरारत 14 डिग्री तक गिर गया। दो दिन मामूली कमी के बाद स्मॉग का पलट कर वार। लाहौर आज फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक लाहौर की फ़िज़ाओं में सबसे ज़्यादा आलूदगी गुलबर्ग और रायवट रोड में रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब फैसलाबाद, रहीम यार खान, रावलपिंडी की फ़िज़ाओं में भी आलूदा ज़राअत बदस्तूर मौजूद है। वज़ीर पंजाब से सूबाई वज़ीर मेहनत अंसर मजीद नियाजी और चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल सरगोदा डिवीजन हसन इनाम पराचा की मुलाकात। भलवाल को ज़िला बनाने, भेरा मलिकवाल रोड और सालम भलवाल सरगोदा रोड की तामीर के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, भलवाल को ज़िले का दर्जा देने का जायज़ा लिया जाएगा। सरगोदा डिवीजन की तरक्की के लिए अरबों रुपए के मंसूबों पर काम शुरू हो चुका है। ओमिक्रॉन पाकिस्तान में पर फैलाने लगा। अब तक 75 केस सामने आ चुके हैं। उधर सऊदी अरब और दुबई से कराची पहुंचने वाले 7 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक। वबा से एक दिन में मजीद 6 अमवात, 348 नए मरीज। शरह 0.87% रही। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब में मुआवन ने खसूसी फैसल सुल्तान ने कहा, आवाम को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करने के लिए सेहत कार्ड का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। छोटे कस्बों में भी कार्ड के जरिए सर्विस बेहतर बनाई जाएगी।
कोरोना की शिद्दत में फिर इजाफा। ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए दुनिया भर में पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान 3,12,000 नए केसेस रिपोर्ट। फ्रांस में 1,80,000, बरतानिया में 1,29,000 मरीज सामने आ गए। स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड में पाबंदियां आयद। जर्मनी में निजी तकारीब सिर्फ 10 वैक्सीनेशन अफराद तक महदूद। चीन के 2 शहरों में शहरियों को बाहर न निकलने की हिदायत जारी। दिल्ली में भी इज्तिमात पर पाबंदी लग गई। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में 9 पैसे इजाफे से $1 की कीमत 178 रुपये 27 पैसे हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स ने 44,000 की नफसियाती हद दोबारा हासिल कर ली। केपी में दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन मार्च में कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात आगे करने का फैसला मौसम की शिद्दत के बायस किया। दूसरे मरहले में हजारा और मालाका जवीयत समेत 18 अजला में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने 16 जनवरी को दूसरे मरहले में इंतखाबात कराने का ऐलान किया था। वफाकी हुकूमत का शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वतन वापसी की जमानत दी थी। नवाज शरीफ के वापस न आने पर शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की जाएगी। मिनी बजट की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल बुला लिया। फाइनेंस तरमीमी बिल की मंजूरी दी जाएगी। मिनी बजट काबीना की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में पेश होगा। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास भी जुमेरात को तलब। कराची में नस्ला टावर केस पर अदालती अहकामात पर अमल दरामद। पुलिस ने SSP की सरबराही में 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। कमेटी अरकान में SP, DSP, SHO और SIO शामिल। तहकीकाती कमेटी जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेगी। लाहौर में नए साल के जश्न, तक़रीबात और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। न्यू ईयर के सिलसिले में महाफिल मौसीकी और कॉन्सर्ट पर भी पाबंदी होगी। माहौलियाती आलूदगी और स्मॉग के बायस आतिशज़दगी पर भी पाबंदी होगी। इस्लामाबाद में परवीन शाकिर की याद में अदबी मेला। नामवर अदबी शख्सियात और शोहरा की शिरकत। शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। गैर मुल्की अदबी शख्सियात भी शरीक हुई। जापानी कौंसल जनरल का कराची में ग्रीन लाइन बस पर सफर। अमला भी साथ था। नुमाइश चुरंगी स्टेशन पर कतार में लगकर टिकट खरीदा। गोलीमार स्टॉक पर उतरे। कहा जापान में ऐसी चीज आम है, मगर यहाँ जिद्दत देखकर खुशी हुई। ख्याल कर रही हैं। क्या ये होगा कि आपने IMF को मुल्क गिरवी रख दिया है? क्या ये होगा ये पेपर होगा जिस पर शादियाने मना रहे हैं, दूसरी तरफ ज़मीनी हक़ाइक़? चेयरमैन साहब, क्या ये होगा कि आपने IMF को मुल्क गिरवी रख दिया है? क्या ये होगा जो बिल्स आज लाए जा रहे हैं जिसमें सेनेट का तो कोई किरदार ही नहीं होगा? आपको नेशनल असेंबली में वो ले कर देंगे कि जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो फर्दन करता था, कभी ना कभी कुछ पैसे छाप लिए, कुछ आपके डॉलर को ज़रा सा स्टेबलाइज रुपये को कर दिया, लेकिन अब तो वो भी नहीं होगा। को पॉलिसी रेट बना दी, पार्लियामान को जवाबदेह हो गए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा चेयरमैन साहब। अब वो डायरेक्ट बैनुल अक़वामी साम्राज्य से जवाबदेह होंगे। ये आपकी न्यू इक़्तिसादी बहाली होगी। वो बैनुल अक़वामी साम्राज्य से जवाबदेह होंगे, आपको नहीं जवाबदेह होंगे। और इस पर मुझे बहुत अफसोस है। ये कहाँ पाकिस्तान को ले जा रहे हैं? 40 अरब डॉलर आपने इस वक्त कर्जे ले लिए हैं। ये आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी। और अभी आप मिनी बजट पास करने जा रहे हैं जिसके लिए आपके इस वक्त एलाइज तैयार नहीं हैं।
आपके एलाइज इस वक्त तैयार नहीं हो रहे हैं तो सेशन मुअख्खर होता जा रहा है। वो भी डर रहे हैं कि अवाम को कैसे जवाब देंगे। जो लोग अवाम से वोट लेके आते हैं वो डर रहे हैं कि वो अवाम को कैसे जवाब देंगे कि आप इतना बड़ा। सेनेट का इजलास जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हम खबर आप तक पहुंचाएं। सारिफीन पर फिर बेशी करने को तैयार। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में एक बार फिर कीमतों में इजाफे का इम्कान। सारिफीन पर फिर बेशी गिरने को तैयार। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में एक बार फिर कीमतों में इजाफे का इम्कान। नेपरा की बिजली फी यूनिट 4 रुपए 33 पैसे महंगी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। अहम खबर दें आपको, बन्नू में बिजली की लोड शेडिंग, लोग सड़कों पर निकल आए। सैकड़ों अफराद का एहतजाजी मुजाहरा। मीरानशाह रोड पर DIG ऑफिस के सामने धरना दे दिया। सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। मीरानशाह रोड पर DIG ऑफिस के सामने धरना दे दिया गया है और सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मुजाहरीन की लोड शेडिंग खत्म ना होने पर बन्नू की तमाम सड़कें बंद करने की धमकी भी सामने आई है। बिजली ना होने से घरों और मसाजिद में पानी की शदीद किल्लत है और लोगों को मुश्किलात का सामना है। मुजाहरीन की जानिब से मुतालबा किया गया। बिजली की लोड शेडिंग, लोग सड़कों पर निकल आए। सैकड़ों अफराद का एहतजाजी मुजाहरा जारी है। तफसीलात जानते हैं मजहन के हमारे नुमाइंदे मोहम्मद जाहिद ने। मोहम्मद जाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी, ये आज सुबह 8 बजे से एहतजाज जारी है। मुसलसल तकरीबन 4 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं ये एहतजाज जारी है और बन्नू मीरानशाह रोड पर अक़वाम सुकड़ी ने धरना दिया है। 4 घंटों से ज्यादा ये धरना जारी है। मुज़ाकरात भी जारी है और मुज़ाहिरीन का ये कहना कि जब तक हमारा मुतालबा पूरा ना किया जाए ये धरना बेटा रहेगा। मुज़ाहिरीन ने यह भी कहा कि अगर 12 घंटे से ज्यादा हमें बिजली दी जाए तो हम धरना खत्म करेंगे। 12 घंटे से अगर कम बिजली हमें मिलेगी तो हम धरना खत्म नहीं करेंगे। और बिजली के साथ साथ उसने गैस लोड शेडिंग का भी मुतालबा किया कि गैस भी लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, उसका भी मुतालबा किया कि उसको भी कम किया जाए। तकरीबन 4 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। बन्नू मीरानशाह रोड मुकम्मल बंद है। लंबी लंबी कतारें है जो गाड़ियों की है वो खड़ी है और रोड हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद है। ये अहम शाहरा जो है ये गुलाम खान तक जाता है। गाड़ियों की बहुत लंबी कतारें खड़ी है और रोड अभी भी बंद है। जी ठीक है, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं और सड़क को बंद कर दिया गया। मोहम्मद जाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तूफान खड़ा किया जा रहा है, वो आ रहा है, ये जा रहा है, कुछ नहीं होने वाला। नवाज शरीफ आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कहा कि तूफान खड़ा किया जा रहा है, वो आ रहा है, ये जा रहा है, कुछ नहीं होने वाला। इमरान खान डंके की चोट पर 5 साल पूरे करेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा आप तक पहुंचाएंगे। यहाँ आपको पता हर आदमी हर पार्टी ये चाहती है एस्टेब्लिशमेंट उसके सर पे हाथ रखे और एस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला है कि जो मुंतखब हुकूमत है एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ होगी। सियासी ताबूत को कंधा देने के लिए 4 पायों के उठाने पड़ते हैं तो चौथा पाया कोई मंगा ले, लंदन से मंगा लें, कहीं से मंगा लें। और ये जो एक तूफान खड़ा किया जा रहा है, नवाज शरीफ आता है नहीं आता ना है। इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह डंके की चोट से 5 साल पूरे करेंगे और अगला इलेक्शन हम जोरदार लड़ेंगे इमरान खान के साथ मिलकर। और पहली दफा पाकिस्तान में GS-10 की फ्लाइंग पास्ट हो रही है। राफेल के मुकाबले में पाकिस्तान एयरफोर्स जो है फ्लाइंग पास करने लगी है GS-10 चीन के जहाज से। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2023 की तैयारियां शुरू कर दी है। अहम इजलास आज तलब कर लिया गया। इंतखाबी अमले की तरबियत के लिए इस्तेमाल होने वाले मवाद में बेहतरी पर गौर किया जाएगा। आपको अपडेट करें कि इंतखाबी अमले की तरबियत के लिए इस्तेमाल होने वाले मवाद में बेहतरी पर इस इजलास में गौर किया जाएगा। शोबा ट्रेनिंग के अफसर और इलेक्शन कमीशन के दीगर मुतल्लिका हुकाम भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का ख़ुसूसी इजलास कल 30 दिसंबर को होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ख़ुसूसी इजलास में फ़ाइनांस तरमीमी बिल की मंजूरी भी दी जाएगी। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद मिनी बजट कौमी असम्बली में
पेश होगा। इजलास में फाइनेंस तरमीमी बिल की मंजूरी दी जाएगी और वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद मिनी बजट कौमी असम्बली में पेश होगा। ज़राए की जानिब से आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर दें आपको, तालुका हाला और कासिमाबाद में दरिया की ज़मीन अलॉटमेंट केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का अराजी तनाज़े पर अदालती फैसलों को केस से मुंसलिक करने का हुक्म सामने आया। वकला की तैयारी न होने और मुतल्लिका दस्तावेजात केस से मुंसलिक न करने पर जस्टिस काजी फायज ईसा बरहम हुए। रिमार्क्स दिए, वकला फाइलें तक पढ़कर नहीं आ रहे, केस कैसे चलाएं। वकला की तैयारी ना होने और मुतल्लिका दस्तावेजात केस से मुंसलिक की समाअत हुई और वकला फाइलें तक पढ़कर नहीं आ रहे, केस कैसे चलाया जाए। जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। 30 रोज़ में तमाम मुतल्लिका दस्तावेजात केस से मुंसलिक करने की हिदायत भी सामने आई है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम सही तरह फाल नहीं हो सके, लेकिन सुपीरियर कोर्ट्स में उस पर काम हुआ। लेकिन हमारी जो रेवेन्यू कोर्ट्स थी वो उसमें इग्नोर्ड रही, और हमारी रेवेन्यू कोर्ट्स बड़ी अहम है क्योंकि ये कोर्ट्स जो हैं ये नायब तहसीलदार के लेवल से लेकर हमारे जो मेंबरान हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कोर्ट्स थी वो उसमें इग्नोर्ड रही, और हमारी रेवेन्यू कोर्ट्स बड़ी अहम है क्योंकि ये कोर्ट्स जो हैं ये नायब तहसीलदार के लेवल से लेकर हमारे जो मेंबरान हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के और सीनियर मेंबर हैं वहाँ तक इनका जो अमल दखल है बड़ा अहम है, और लोगों को इन अदालतों के धक्के खाने पड़ते थे। उसके लिए एक IT बेस्ड सिस्टम बनाया गया है, एक डैशबोर्ड बनाया गया ताकि हर कोर्ट जो है, चाहे वो नायब तहसीलदार की हो, तहसीलदार की हो, किसी भी सतह की हो, कलेक्टर की हो, वहाँ पे पेंडेंसी का अंदाज़ा किया जाए और तारीखें जितनी डाल रही हैं उनका अंदाज़ा किया जाए और इनको बहुत तेज़ बुनियादों पर चलाया जाए। साथ ही साथ जो हमारे साइलीन थे उनको रिमोट हेयरिंग की फैसिलिटी भी दी गई, और इससे इतना इनकलाबी इससे तब्दीली आई कि मैं आपको बताऊं कि जनवरी पे इससे काम शुरू हुआ, अप्रैल में ये सिस्टम फाल हुआ, और अप्रैल से लेके दिसंबर तक यानी कि 8 महीने के अंदर हमारे जो रेवेन्यू केसेस थे, जो पेंडेंसी थी, जो बैकलॉग। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे, इस वक्त सेनेट का इजलास जारी है। पाकिस्तान की तारीख में जितनी मर्तबा IMF में पीपल्स पार्टी जो आप दे रहे हैं आगे चले, तारीख में कोई हुकूमत उससे पर नहीं गई। मेरी गुजारिश है अपनी निशिस्तों पे जाए, एहतिजाज का हक है, आप उधर से एहतिजाज करें, निशिस्तों पे चले साम्राज्य की बात चले जाएं जी, चले जाएं, आप भी चले जाएं, ट्रेजरी बेंचेस भी चली जाए जी। बैनुल-अक़वामी साम्राज्य की बातें करते हैं और अपनी निशिस्तों से खड़े होकर एहतिजाज करें। आप लोग सेनेटर फैसल अपनी निशिस्तों से खड़े होकर एहतिजाज करें। आप लोग सेनेटर फैसल प्लीज तशरीफ रखें अपने। जितने हो उतने रहो। सेनेटर फौजिया, आप अपनी निशिस्तों पे चले जाएं जी। क्या बेचता है तू? क्या बेचता है? बैरामन तंगी साहब, तू क्या बेचता है? बैरामन तंगी साहब तशरीफ रखें। ठीक है जी, आप अपनी निशिस्तों पे चले जाएं। मेरी आप सबसे गुजारिश है अपने निशिस्तों से एहतिजाज करें। चले तशरीफ रखो, तशरीफ रखें जी। अपनी निशिस्तों पे बैठ के एहतिजाज करें, बजाय आप लोग इधर आते हैं, डाइस स्पेस की जरूरत नहीं है। तशरीफ रखें जी। जी जनाब चेयरमैन, अपनी निशिस्तों से एहतिजाज करें प्लीज, मेरी ये गुजारिश है जी। तशरीफ रखें जी। लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। जनाब चेयरमैन, मैंने तो सच कहा था, मगर वो परवीन शाकिर की अभी बरसी गुजरी है, उन्होंने कह गई है कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो अब क्या किया जाए? जनाब चेयरमैन, मैंने ये कह रहा था, यहाँ पर जो पॉइंट्स। तशरीफ रखें जनाब बैरामन तंगी साहब, आप हाउस में हर तरफ शोर मचा रहे हैं, प्लीज तशरीफ रखें अपने निशिस्त पे। अपने निशिस्त से तो आप एहतिजाज करें, इधर उधर घूमने की क्या जरूरत है? क्यों घूम रहे हैं आप? अपने तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें। फैसल साहब तशरीफ रखें, बाकी भी आप लोग तशरीफ रखें जी। जी जनाब चेयरमैन, आप लोग एहतिजाज जब करें, मेरी आज लीडर साहब एक सेकंड, मेरी आप अपोजिशन से भी और ट्रेजरी बेंचेस से गुजारिश है कि जब भी आप एहतिजाज, आपका हक है, जरूर करें, लेकिन अपनी निशिस्तों से करें, बजाय डाइस पे आएं और इस हाउस को माहौल खराब करें।
ये अच्छी बात नहीं है। आप एहतजाज जो दिल है करें, अपने नशिस्तों से करें, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया, लेकिन ये रवायत बड़ी गलत डाल रही है पोजीशन। और बैरामन तंगी साहब बिल्कुल मेहरबानी फरमाएं, इतना शोर ना करें, मेरी आपसे गुजारिश है बस। थैंक यू जी। जी अब आप जनाब चेयरमैन जी बाद में मौका देंगे सबको जी, आप बैठ जाएंगे। अब वो बोलने थे, लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं, अब इस तरह नहीं होगी, तशरीफ रखें। लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं, तशरीफ रखें अपने। चलें ठीक है जी, बोलें जी। जी तशरीफ रखें, तशरीफ रखें हमायूं साहब, जनाब अफनान साहब तशरीफ रखें। थैंक यू सर। जी जनाब चेयरमैन फैसल प्लीज। जी जनाब चेयरमैन, मैं पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ उन नुकात का जवाब देना चाह रहा हूं जो यहां से उठाए गए। पहला नुक्ता नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेपर का। तो मैंने ये कहा कि आज तक किस हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेपर दिया? किसी हुकूमत ने आज तक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेपर नहीं दिया। ये पहली मरतबा इमरान खान की हुकूमत को एजाज़ हासिल होता है कि एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेपर आया। नंबर 2, कहा गया कि हमें माना, एंड अप्रिशिएट दैट, माना कि हमें दावत मिली। कहा गया कि पार्लियामान की जो कमेटी है नेशनल